अपना बेटी का, जो छोटी वाली बेटी है, जन्मदिन बर्थडे मनाता है। बर्थडे मनाने के बाद वो लोग डांस भी करते हैं। बहुत जबरदस्त मुस्कान और सौरभ का डांस भी है, और वो जो वायरल हो रहा है, उसके बाद वायरल होने के बाद फिर ये लोग प्लान पहले से बना के रखे हुए हैं। फिर क्या होता है कि 22 फरवरी को जन्मदिन बनता है, और ठीक 3 मार्च को सौरभ राजपूत को बुलाकर घर पे डिनर के बहाने उसके डिनर में नशीली दवाएं खिलाई जाती है। और जब वो नशा में हो जाता है बंदा, तो फिर उसके ऊपर चाकुओं से और जितने भी तेज धरार हथियार रखे हुए थे ना, उस पे हमला होता है। और हमला होने के बाद उसको कम से कम 15 से ज्यादा टुकड़ों में काट दिया जाता है। और काटने के बाद ड्रम, आप सोच रहे हैं कि पहले फ्रिज में पैक होता था, लेकिन अब नया नया में ड्रम का यूज हो रहा है। ड्रम, बड़ा सा ड्रम लेकर ये लोग आते हैं, और ड्रम लेकर आने के बाद उसमें पैक करते हैं। और पैकिंग नहीं करते हैं, सीमेंट बालू जो भी है ना, जितना मतलब कंक्रीट का सामान, कंक्रीट करके उसको ड्रम में पैक करके बंद करके रख देते हैं। और रखने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग हिमाचल फरार हो जाते हैं। हिमाचल में मनाली घूमते हैं, शिमला, जहां नमस्कार। आप सभी को पता है कि आज 22 मार्च है और आज बिहार दिवस है। तो हम सभी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि आज काफी दिनों के बाद मुझे चैनल पे आना पड़ा, और इस टाइप के जो बहस है वो आम लोगों से करने पड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ कुमार हत्याकांड का जो मामला अभी काफी सनसनी पकड़े हुए है। पूरे देश में सनसनी का माहौल है, और खास करके सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर इस हत्याकांड में ऐसा क्या है जो राज अभी तक नहीं खुल पा रहा है। मेरठ पुलिस, खास करके चूंकि प्रेमी और प्रेमिका जो कि सौरभ कुमार की पत्नी है, उसने अपने प्रेमी के साथ ही मिलकर के इस साजिश को अंजाम दिया है और अपने पति की हत्या कराई है। मामला काफी तूल पकड़ रहा है और देश में अभी सनसनी का माहौल है। आम लोग इस चीज को जानने के लिए उत्सुक हैं, और आम लोगों के बीच में इस चीज के लिए बेचैनी भी है, और आम लोग इस चीज के लिए बहस भी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ है कि सौरभ कुमार, जो कि पूर्व मर्चेंट नेवी में थे, उनकी हत्या और उनकी पत्नी और पत्नी की प्रेमिका के द्वारा कर दी जाती है। ये मामला कुछ समझने में और कुछ सोचने में भी अटपटा लग रहा है। अभी मेरे साथ में एक युवा बीरू कुमार उपाध्याय जी मेरे साथ में है। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे पूरे मामला पे, क्योंकि पूरे मामला को ये बड़े बारीकी तरीके से देख रहे हैं अभी, और पूरे मामला को बड़ी बारीकी से छानबीन किए हैं, तो मामले को समझते हैं। और काफी कुछ ऐसी आरोपें भी हैं, प्रत्यारोपें भी हैं, जिसको जानना जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं। बीरू जी, सबसे पहले तो आपका वर्तमान 24 लाइव और पाटलिपुत्र न्यूज लाइन्स में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको नमस्कार। और मैं देश के सभी जनता से अपील करता हूं ना, और भगवान से अपील करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने घर में, अगर अपनी बहन बेटी आपके घर में होगी ना, तो अच्छे संस्कार दीजिए उसको। ना कि वो जो अभी एक राक्षसी पैदा हुई है, जो हंसता खिलता अपने हस्बैंड को अपने प्रेमिका के साथ मिलके खत्म कर देती है। और ये प्लान पिछले काफी दिनों से बनता है। और जो शादी वो की होती है ना, वो जाके लव मैरिज शादी की होती है सौरभ राजपूत से, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है ना, जिसका नाम, उसका शादी पहले लव होता है सौरभ से। सौरभ से लव होने के बाद जब वो देखती है कि सौरभ अच्छा खासा इंसान है, हैंडसम भी था। सौरभ राजपूत जो था वो हैंडसम था, ये नहीं था कि हैंडसम नहीं था। और जो उसका प्रेमी था, उसके प्रेमी से लाख गुना हैंडसम था, लाख गुना अच्छा था, और लाख गुना पैसा कमा रहा था। लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि आज के इस कलयुग में प्रेम, शादी होने के बाद भी भाभी लोग इश्क लड़ा रही है। ठीक उसी तरह ये जो मुस्कान रस्तोगी थी, ये भी इश्क लड़ा रही थी, और इश्क लड़ा का परवान इतना चढ़ा कि अपने ही पति को ये अपने प्रेमी के साथ मिलके मार देती है। भगवान से मैं विनती करता हूं कि ऐसा औलाद इस धरती पे किसी को भी न दे, और ऐसा पति ऐसा पत्नी इस धरती पे किसी को न दे, और ऐसा बहन किसी भी भाई को न दे, क्योंकि ये देश को झकझोर कर देने वाला कांड है। और इस कांड से आने वाली जो शादियां है ना, जो लोग प्रेम करके करते हैं, घर से भाग के करते हैं, लड़की लोग को मैं बोल रहा हूं या लड़के लोग को, दोनों पे लागू हो रहा है, करते हैं, उस पे विराम लग गया है। और जो सोच के कदम बढ़ाते हैं ना, वो अब ये सोचेंगे ना कि आखिर हम
मैं सभी से अपील कर रहा हूं कि आप लोग अगर प्रेम करते होंगे और प्रेम करके शादी करने का विचार होगा तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये घोर कलयुग चल रहा है। और कितना भी ऐसो आराम आप अपने पत्नी को दे देंगे, लेकिन उसके मन में अगर पाप समा जाएगा तो वो आपको ऐसो आराम जिंदगी देने के बाद भी दूसरे से नैन मटक्का लड़ाएगी, और नैन मटक्का लड़ाने के बाद आपको जहन्नुम में भेज देगी। आपके साथ क्या करेगी फिर आपको पता नहीं चलेगा। और ये जो राक्षसी थी मुस्कान, ये बहुत बड़ी क्रिमिनल टाइप की लड़की थी और बहुत बड़ी ये सोची समझी ये चाल इसका था। बहुत सारे खुलासे भी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है और बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। अभी हिमाचल प्रदेश का भी कुछ मामला सामने आया है जो देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि सौरभ कुमार की जो मां है रेणु देवी, वह कह रही है कि 2021 में ही इन लोगों का तलाक जो है वो दायर हो चुका था, लेकिन चूंकि सौरभ कुमार और मुस्कान रस्तोगी की दोनों की एक बेटी थी, इस वजह से तलाक जो है वो खारिज कर दिया गया कि नहीं, अभी बेटी के जीवन को देखना है। 3 मार्च को दोनों प्लानिंग के थ्रू नवंबर में प्लान किए थे। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला जो उसका प्रेमी है उसका, जिसका आप देख रहे हैं इतना लंबा लंबा साला झाटू सा बाल रखा है सांड की तरह। हाँ। और उसका थोबड़ा देख ही रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए, एकदम सुअर की तरह लग रहा है। वो नवंबर में दोनों प्लानिंग बनाए हुए थे कि जो लंदन में उसका पति रहता है, हस्बैंड रहता है, वो साहिल राजपूत, उसको बुलाया जाएगा होली में, बर्थडे के उद्घाटन में बुलाया जाएगा और बर्थडे मनाया जाएगा। और प्लानिंग करके और जितने भी ये धारदार तेज धड़ार वाला हथियार, नशीली दवाइयां, जितने भी मतलब सामान था ना, से लेकर के सब चीज का व्यवस्था वो लोग प्लानिंग के थ्रू कर लिए थे पहले से ही। 22 फरवरी को आता है बेटी का, बुलाने के बाद है जन्मदिन, बर्थडे मनाता है। बर्थडे मनाने के बाद वो लोग डांस भी करते हैं, बहुत जबरदस्त। मुस्कान और सौरभ का डांस भी है और वो जो वायरल हो रहा है। उसके वायरल होने के बाद फिर ये लोग प्लान पहले से बना के रखे हुए हैं। फिर क्या होता है कि 22 फरवरी को जन्मदिन मनता है और ठीक 3 मार्च को सौरभ राजपूत को बुलाकर घर पे डिनर के बहाने उसके डिनर में नशीली दवाएं खिलाई जाती है। और जब वो नशा में हो जाता है बंदा, तो फिर उसके ऊपर चाकुओं से और जितने भी तेज धरार हथियार रखे हुए थे ना, उस पे हमला होता है। और हमला होने के बाद उसको कम से कम 15 से ज्यादा टुकड़ों में काट दिया जाता है। और काटने के बाद ड्रम, आप सोच रहे हैं कि पहले फ्रिज में पैक होता था, लेकिन अब नया में ड्रम का यूज हो रहा है। ड्रम, बड़ा सा ड्रम लेकर ये लोग आते हैं और ड्रम लेकर आने के बाद उसमें पैक करते हैं। और पैकिंग नहीं करते हैं, सीमेंट बालू जो भी है ना, जितना मतलब कंक्रीट का सामान, कंक्रीट करके उसको ड्रम में पैक करके बंद करके रख देते हैं। और रखने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग हिमाचल फरार हो जाते हैं। हिमाचल में मनाली भी है, शिमला और जहाज में रखा हुआ है, ड्रम रखा हुआ है। लेकिन होली के दिन देखिए कितना मौज मस्ती से, इसको अब नहीं लग रहा है कि मेरा पति गया है, मैं अपने पति को मार दी है, ये भी नहीं लग रहा है मुस्कानवा को। और होली के दिन देखिए कितना प्रेम से ये लोग का वीडियो वायरल हो रहा है अभी जाके, कितना ये लोग प्रेम से होली भी खेले हैं। जबकि होली के ठीक होली थी 15 तारीख को, 14 तारीख को, और 3 तारीख को उसको उसको मार दिया गया था, सौरभ को मार दिया गया था। और उसके 10 दिन 12 दिन बीतने के बाद भी ये लोग इतना मौज मस्ती से होली मना रहे हैं। सोचने वाली बात है कि इन लोगों को ये क्षमता कहां से उत्पन्न हुआ। और उसके बाद ये इतने खुलेआम, जब वो घर में वो छोटी हुई जो बची थी ना, वो पड़ोस वाली को बताई कि मेरे पापा को मम्मी ने ड्रम में मार के पैक कर दिया है, तब जाके इस मैटर का खुलासा हुआ है। और ये नहीं तो ये मैटर का खुलासा नहीं होता। और धन्यवाद देना चाहता हूं यूपी प्रशासन को कि इसमें छानबीन बहुत अच्छा से कर रही है और रोज नए खुलासे आ रहे हैं। नए खुलासे रोज आ रहे हैं, रोज नई चीजें सुनने को मिल रही है। सबसे तो बड़ी चीज है कि जिस देश में नारी शक्ति को इतना ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिस देश में महिलाओं को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उस देश में सौरभ कुमार एक मर्चेंट नेवी में थे और काफी पैसा भी कमा रहे थे, अच्छा खासा। ऐसा नहीं था कि कोई मतलब पैसा ही नहीं कमा रहे थे सर, हैंडसम भी था बंदा के आगे सलमान खान फैलता। मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, बंदा के आगे बड़े बड़े बॉलीवुड के हीरो फैलते। लेकिन वो जो राक्षसी है मुस्कान, उसको कौन पसंद था? वो राक्षस। सबसे बड़ी चीज है कि उसके चेहरे पे अपने पति के मौत के बाद भी बिल्कुल सिकन तक नहीं थी और वो होली का जश्न अभी भी हंस रही है, अभी भी उसको कोई पछतावा नहीं है। जेल में जाने के बाद, रात बिताने के बाद भी उसको कोई पछतावा नहीं हो रहा है कि हमने अपने पति को मारा है। और ये कलयुगी राक्षसी नहीं है,
ये कलयुग की राक्षस है, ये देवी नहीं है। और इसी मुस्कान के चलते आने वाला समय में लोगों को प्यार से भरोसा उठेगा और लोग जो है ना वो लड़कियों की तरफ मुड़ के देखना भी पसंद नहीं करेंगे, और यही होगा आगे चल के। ये अपने तो गई, अपने जाते जाते ये कितने लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करके गई है और कितनी लड़कियों के बारे में सोचने पे लोगों को मजबूर कर गई है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं अभी इसकी माँ भी बोल रही है कि इसको फांसी दे दो, जो मुस्कान की अपनी सगी माँ है जो पैदा की है उसको, वो भी बोल रही है कि मेरी बेटी राक्षसनी हो गई है, उसको फांसी दो। यूपी प्रशासन से, यूपी पुलिस से और योगी जी से अनुरोध कर रही है कि उसको जल्द से जल्द फांसी पे जाए, क्योंकि वो इतना गंदा काम कर दी है। कोई अपने पति को भला कैसे मार सकता है? जो 7 फेरा लेके पति घर में उसको लेकर आ रहा है और वो एक प्रेमी के चक्कर में पगला के अपने पति को मार देती है, जबकि सब ऐसो आराम उसके पास मौजूद रहता है। वो बंदा पता है क्या करता है मुस्कान के लिए? मुस्कान के लिए वो बंदा अपना जो घर है ना, अपना घर छोड़ के उसको किराए के फ्लैट पर रखता था। अपने लंदन में रहता था, लेकिन उसको किराए के फ्लैट मेरठ में किराए के फ्लैट में लेकर उसको रहता था। उसको क्या पता था कि मेरी बीबी जो है मेरे पीठ पीछे छुरा घोप रही है और मेरे पीठ पीछे जाकर रंगरलिया मना रही है? उस बंदे को नहीं पता था, जिसने उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। सीधा साधा बंदा था वो। सबसे बड़ी चीज है कि हिमाचल में ये लोग जहां अपना सेलिब्रेशन किए हैं, केक मंगाए हैं और हर एक चीज मंगाए हैं। कैब ड्राइवर जो कि केक लेके आया है उससे बोल दिया गया है कि आप दोबारा कभी फोन मत करिएगा। मतलब ये लोगों का प्री प्लानिंग पहले से ही चल रहा था कि हमको इसको सारा प्लानिंग इन लोगों का नवंबर में बना हुआ था। नवंबर में ये लोग प्लानिंग किए थे। अभी 2025 चल रहा है, 2024 के नवंबर में इन लोगों का प्लानिंग था कि हाँ, जो वो सांड की तरह दिखाई दे रहा है ना, सूअर की तरह, वो लंबा लंबा बाल वाला, वो साहिल उसका ये पकड़ के चोटी जो है ना, उसको तो पहले हम लोगों को मिलता ना तो ये पकड़ के इतना उसको, अब क्या आप सोचिएगा, अभी उन लोगों को उसके ऊपर हमला भी हुआ है। वकील के टीम ने मेरठ में उसके ऊपर हमला किया है, उसको मारा भी है। वो तो गनीमत मनाइए प्रशासन की कि जो वकीलों की भीड़ से उसको छुड़ा ले गई, नहीं तो वकील उसको मार मार के उस दिन खत्म कर देते। परसों दिन का ये घटना है, वो भी वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे देश में और हमारे देश में ये कल्चर है कि हमारे देश में नारी शक्ति को सर्वोपरि रखा गया है। और लेकिन हमारे देश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस घटना से आगे आने वाली पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगी ये तो समय बताएगा। आगे आने वाला पीढ़ी में कोई भी लड़का अब किसी भी लड़की से प्यार नहीं करेगा और शादी नहीं करेगा, ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं ऑन द कैमरा। क्योंकि अब कोई भी किसी भी लड़के को लड़की के पीछे जाने में 100 बार क्या 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भैया जान सबको प्यारी लगती है। अपना जो जन्मा है ना सबको प्यारा है, और क्या पता है कि लड़की प्यार के जाल में फंसाएगी और फंसाने के बाद शादी करेगी, फिर 2-4 साल के बाद हम उससे अच्छा कोई मिलेगा तो फिर साहिल राजपूत की तरह हाल होगा, सौरभ राजपूत की तरह हाल होगा और ड्रम में पैक होके जाना पड़ेगा। तो अपने गई, नहीं बोला मैं कि अपने गई, लेकिन अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है ना उसके ऊपर ये उन लोगों को शर्मिंदा करके ये गई है। और ये सरकार से और योगी जी से अपील है कि जो उसकी उनकी माता जी है, जो उसकी मुस्कान की जो माता जी है, जो मांग कर रही है फांसी की ना, उसको जल्द से जल्द फांसी पे टांग दिया जाए, क्योंकि वो इस धरती पे रहने के लायक नहीं है। ना वो है और ना वो उसका जो प्रेमी है वो है साहिल। तो ये साहिल और मुस्कान रस्तोगी की जो ये कहानी है, ये प्रेमी और प्रेमिका है और इन्होंने अपने पति सौरभ कुमार की हत्या 3 तारीख को कर दी। अब मामला जो है वो मेरठ पुलिस अभी इस चीज को हैंडल कर रही है और अभी जगह जगह जा रही है और भी ढेर सारे खुलासे हो रही हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से और अपने चैनल की तमाम टीम के तरफ से देश की तमाम जनता के बीच में ये चीज परोसना चाहते हैं। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी भावना होता तो जो उसकी मासूम बच्ची थी, इतनी छोटी सी बच्ची थी, उसको सोचना चाहिए था ना कि हाँ, मेरे ही कोख से पैदा ली हुई ये मेरी बच्ची है, इसको हम नहीं त्याग सकते हैं। हाँ, उसको दुश्मनी था उससे, सौरभ राजपूत उसका पति था, उसको वो छोड़ देती, तलाक देती, लेकिन उस बच्ची के साथ जो अन्याय की है, वो भी किसी माँ की बच्ची है, वो मुस्कान, और वो उसकी भी एक बेटी पैदा हुई थी, उसके साथ जो अन्याय की है और उसके साथ अन्याय करके अपने प्रेमी के साथ मिलके वो उसके बच्ची के ऊपर से पिता की जो साया होता है उसको छीन ली है। वो एक राक्षसनी से, सबसे बड़ा राक्षसनी, सबसे बड़ा दैत्य कलयुग की है, और इससे बड़ा पाप करने वाला
कोई नहीं है, और ऐसे पापनी को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है जिसको अपना बेटी ही प्यारा नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आने वाले समय में यूपी सरकार या यूपी प्रशासन जो है वो कितना सख्त कदम उठाएगी और क्या कुछ मतलब आने वाला समय में मैं यही बोल रहा हूँ, योगी जी आपसे अपील कर रहा हूँ और प्रशासन से अपील कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाया जाए। नहीं तो आने वाला, मैं बता रहा हूँ कि आने वाला समय में जो भारत अपना जो सोने की चिड़िया, भारत जो अपना विश्व गुरु कहा था ना, वो सब कहलाने से बहुत काफी पीछे चला जाएगा और भारत एक दिन बर्बादी के कगार पे चला जाएगा। ऐसे ऐसे जो पापी लोग हैं उनको इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है, जिसको अपने न कुक की से जन्मी बेटी से प्यार है और न ही मांग भरने वाला हस्बैंड से प्यार है, तो ऐसे इंसान को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो पुलिस प्रशासन देख रही है, तो हम भी अपने चैनल के तमाम टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करते हैं। और लेकिन यूपी सरकार से यह आग्रह करते हैं कि ऐसे ऐसे जो घिनौने लोग हैं वैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आने वाले समय में इस तरह के कुकर्म करने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़े। धन्यवाद, जय हिंद।